स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में रांची में टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरे दिन क्या हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब आज सेकंड डे का जब शुरुआत हुई तो इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी। ओली रॉबिन्सन और जो रूट बैटिंग पर थे, उनके 7 विकेट गिर चुके थे। तो जैसे कि मैंने अपनी कल वीडियो में कहा था कि इंडिया इंडिया को 375 से कम पे रोकना पड़ेगा इंग्लैंड को, और जैसा कि हुआ 353 पे इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट होगी। ऑल आउट होने से पहले जो ओली रॉबिन्सन है उन्होंने 50 रन अपने कंप्लीट करे और दोनों के बीच में, जो रूट और ओली रॉबिन्सन के बीच में 100 रन से ऊपर की साझेदारी भी हुई। तो ओली रॉबिन्सन के आउट होने के बाद जडेजा ने उनका विकेट लिया। उनके आउट होने के बाद जो एंडरसन है और उनके शोएब बशीर है वो जल्दी आउट हो गए। तो उनके लास्ट के जो तीनों विकेट हैं मतलब गिरने के बाद, रॉबिन्सन का विकेट गिरने के बाद जो दोनों विकेट थे बशीर और एंडरसन, उनका विकेट बड़ी जल्दी गिर गया। तो इंडिया ने इस तरह इंग्लैंड को 353 पे ऑल आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने अच्छा कमबैक कर लिया है एकदम, जो तीनों विकेट लिए। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने पर आया तो जायसवाल और रोहित शर्मा अपना जैसे ओपनिंग पर आते हैं वैसे आए। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो पिछले मैच में जो मोमेंटम इंडिया ने हासिल करा था, जो एग्रेसिव अप्रोच का, वह इस मैच में भी वो जारी रखेंगे, बट हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया, वो एज हुए और बेन फोक्स ने उनका कैच करा। तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए रोहित शर्मा इस मैच में, जबकि उनको करना चाहिए था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेनी चाहिए थी। उसके बाद जब अपना जायसवाल जैसे अपना खेलता आ रहे हैं पूरी सीरीज़ में, उन्होंने अपना गेम वैसे ही जारी रखा, चौके हमारे बीच-बीच में। उसके बाद जो गिल था, गिल मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस मैच में बिल्कुल भी रन नहीं कर पाएगा, बट दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई, गिल और जायसवाल के बीच में। गिल ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा, थोड़ा 38 रन तक उन्होंने हमारे, बट उन्होंने स्टार्ट जो उनको स्टार्ट मिल गया तो उन्होंने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं करा। फिर वो अपना 30-40 के में ऑल आउट हो गए। तो उन्होंने अपने चांस को, जो स्टार्ट को अपना वेस्ट किया। और दूसरे एंड से जायसवाल अच्छा खेल रहे थे। बट जब इंग्लैंड जब शोएब बशीर को, आज आई थिंक 8वें और 9वें ओवर में शोएब बशीर को लेकर आ गया था। शोएब बशीर काफ़ी टोल है, आप देख ही सकते हैं जो उनका हाई आर्म एक्शन है, काफ़ी ऊपर से बॉल आती है। तो उन्होंने सबसे पहले विकेट लिया, गिल का विकेट लिया उन्होंने। गिल अपना आगे-आगे खेल रहे थे, फिर भी वो उनकी बॉल पर बीट हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं रजत पाटीदार, जिनको जो बड़े ही लकी हैं, उनको इस मैच में भी मौका मिला बिकॉज़ ऑफ इंजरी ऑफ अदर प्लेयर। तो उन्होंने इस मैच में पहले स्टार्टिंग में आते ही 3 जो चौके मारे थे, सिर्फ़ बाउंड्री में डील कर रहे थे। उन्होंने एक भी सिंगल नहीं लिया था। 30 बॉलों में उनका एक भी सिंगल नहीं था, सिर्फ़ वो बाउंड्री ही थी, 3 बाउंड्री थी। उन्होंने एक सिंगल ज़रूर लिया अपनी इस 13 रन की इनिंग में। आई थिंक वो 31 या 32वीं बॉल पे उन्होंने एक सिंगल लिया। तो वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, वो फँसे लग रहे थे क्रीज़ पर। तो मेरे को लगता है कि वो स्पिनर पर जो रजत पाटीदार है स्ट्रगल करते हैं। मेबी पेस के वो अच्छे प्लेयर हैं, उनके जो बैटिंग स्टांस को देखकर लगता है कि वो बैकफुट पंच मारने वाले प्लेयर हैं, रादर देन वो फॉरवर्ड आके खेलने वाले प्लेयर में से नहीं लगते मेरे को स्पिनर पे। तो मेरे को थोड़ा लगता है उनको, उनकी टेक्निक में कमी है स्पिनर के अगेंस्ट। तो वो भी जल्दी ही आउट होते बने। उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया, शोएब बशीर की बॉल थी। फिर वो डीआरएस लिया गया और डीआरएस को उनको आउट दे दिया गया। उसके बाद हमारे बैटिंग करने आते हैं अ, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आते ही थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, आते ही 2 छक्के मारते हैं वो, टॉम हार्टली को 2 सिक्स मारते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि आज न्यू फ्रेम फ्रेम ऑफ माइंड से आए हैं जडेजा, कुछ अटैक करेंगे। बट उन्होंने जब फिर अपने बॉल को रोका, शोएब बशीर की बॉल को रोकने के ट्राई करा और अपना शॉर्ट स्लीप पॉइंट पर वो कैच आउट हो गए। तो आउट होने से पहले उन्होंने वही 2 छक्के मारे और इतना ही स्कोर कर पाए, थोड़ा 15 रन का स्कोर कर पाए वो। उसके बाद फिर हमारा बैटिंग करने आए सरफराज खान। सरफराज खान और जायसवाल की जोड़ी फिर क्रीज पर थी। हमें उम्मीद थी कि इस बार फिर वो, जैसे पिछले मैच में उन्होंने अटैकिंग बैटिंग करी थी, वो अटैकिंग बैटिंग जारी रखेंगे। बट यहाँ पर मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ बेन स्टोक की। बेन स्टोक ने आई थिंक सरफराज खान पर काफ़ी काम करा था। मैंने जैसे कहा अपने पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि जो सरफराज खान है, मेरे को लगता है स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनका टेस्ट पास हो गया स्पिन पर। बट बेन स्टोक ने हम सबको गलत साबित करा। उन्होंने इतनी अच्छी फील्ड, आज उनको फील्ड में ट्रैप करा। उन्होंने जैसे पता था जो स्वीप खेलते हैं,
रिवर्स खेलते हैं, आगे बढ़ के खेलते हैं, तो उन्होंने जहाँ-जहाँ वो उनके स्कोरिंग एरिया थे वहाँ पर उन्होंने फ़िल्डर लगा दिए। उन्होंने डीप कवर पॉइंट लगा दिया, उन्होंने लॉन्ग ऑफ लगा दिया, उन्होंने उसके स्वीप के लिए डीप स्क्वेयर लगा दिया, तो उनके सारे स्कोरिंग पॉइंट को उन्होंने रोक लिया। तो पहले बेन स्टोक्स क्या करते थे, उनके स्टार्टिंग के जो 2 बॉल थे, 2 बॉल फील्ड को ऊपर रखते थे, उनको मौका देते थे कि आप आगे आओ और बाउंड्री के लिए जाओ। तो उसके 2 बॉल के बाद वो क्या करते थे, फील्ड को थोड़ा खोल देते थे, ताकि उनको सिंगल लेने का मौका दें। तो ऐसे उन्होंने 2-3 ओवर ऐसे करते रहे, तो क्या हुआ, जब जिस ओवर में वो आउट हुए, पहली 2 बॉलों में फील्ड ऊपर था, उसके बाद तीसरी बॉल के बाद उन्होंने फील्ड को पीछे कर दिया था। बीच में उससे पहले भी उनका एक एज भी गया था टॉम हार्टली की बॉल पर, जो रूट के पास से। उसके बाद सेम वही ट्रैप हुआ, जैसे ही फील्ड उन्होंने पीछे लगाया बेन स्टोक्स ने, वो पुश करके सिंगल ले रहे थे और एज हुआ और जो रूट ने उनका बड़ा अच्छा कैच करा। तो यहाँ पर मेरे को लगा कि फंस गए थे, वो शेल में चले गए थे सरफराज खान। अगर वो अपनी नेचुरल गेम पे रहते, अटैकिंग पे, तो अच्छा रहता, बट यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, जिसकी वजह से जो दूसरा बैट्समैन था, जायसवाल था, वो भी काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। उनको भी लाइक वो रोक रहे थे शोएब बशीर की बॉल, और वो बोल्ड हो गए। और बोल्ड होने से पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी। तो ऐसे इंडिया एक तरह अपने जल्दी विकेट खो देता है। उसके बाद अपना जो बैटिंग पर आते हैं, ध्रुव जुरैल बैटिंग पर आते हैं। ध्रुव जुरैल थोड़ा अच्छा खेलने का ट्राई करते हैं क्रीज पर। उसके बाद जो अश्विन आते हैं, अश्विन आते ही एलबीडब्ल्यू ट्रैप हो जाते हैं। फिर डीआरएस का जो अंपायर कॉल है इंग्लैंड के फेवर में जाता है। टॉम हार्टली इस बार विकेट लेते हैं। तो इस तरह इंडिया के 7 विकेट गिर जाते हैं। तो इंडिया काफ़ी लाइक मुसीबत में आ जाता है। बट उसके बाद ध्रुव जुरैल, जो कुलदीप यादव है, उनके बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी होती है, जो करंटली 42 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर क्रीज पर हैं, और जो कुलदीप यादव हैं 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मेरे को बहुत ही कम उम्मीद है कुलदीप यादव से, बट फिर भी उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करा है मेरे हिसाब से। अगर इंडिया इस लीड को, आई मीन जो जो इंग्लैंड के अभी गैप पड़ा हुआ है, 134 रन का गैप है इंडिया और इंग्लैंड के स्कोर के बीच में, अगर इंडिया और 60 से 70 रन किसी तरह ऐड कर देता है, तो मेरे ख्याल से इंडिया थोड़ा मैच में बच सकता है। और हमें देखना भी होगा कि मौसम जो है थोड़ा ओवरकास्ट है, बारिश के चांसेस भी हैं। तो इंडिया अगर पहला 1 घंटा कल सर्वाइव कर जाता है, तो मेरे ख्याल से 50, 40, 50 रन आ जाएँगे, और इंग्लैंड को 50-60 रन से ऊपर की लीड मत दे इंडिया। अगर 50-60 से ऊपर की इंडिया लीड देता है, तो इंडिया मैच ईज़िली हार जाएगा। तो अगर हम इस इनिंग में इंडिया की जो बैटिंग देखें और पिछले जो मैच की बैटिंग को कंपेयर करें, इंडिया ने इस मैच में बिल्कुल भी स्वीप नहीं मारा। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे इंग्लैंड के बैट्समैन बड़ा ही स्वीप मारते हैं स्पिनर्स को, और अब ना कोई आगे बढ़ के खेल रहे थे, ना रिवर्स मार रहे थे। और आप देखो जो इंग्लैंड के बॉलर हैं, एक-एक, दो-दो मैच ही खेले हुए हैं। टॉम हार्टली कितना बड़ा बॉलर है, शोएब बशीर कितना बड़ा बॉलर है। ऑन द अदर हैंड हमारे स्पिनर अगर देखो, कुलदीप यादव, जडेजा, अश्विन, हमारे पास अच्छे लेजेंड बॉलर हैं, इतने विकेट ले रखे हैं, फिर भी हमारे जो बॉलर हैं, स्पिनर, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऊपर से जो एक-एक, दो-दो मैच खेले हुए हैं, वो आके विकेट ले रहे हैं। शोएब बशीर ने 4 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में भी 4 विकेट नहीं लिए। उन्होंने इंटरनेशनल में आके सीधे 4 विकेट लिए। यहाँ से आपको पता लगता है कि बॉलर का लेवल क्या है। बट अब हमारे आई थिंक जो इंडियन बैट्समैन है, वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बार-बार मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ कि जो हमारे जो यंगस्टर हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। मेरे ख्याल से जो पिछला मैच था वो एक्सेप्शनल था, जहाँ पर सरफराज खान और जायसवाल ने काफ़ी अच्छा खेला। फिर बट वही अपना ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपना। तो देखना होगा इंडिया कितना और अपना स्कोर को पहुँचा पाता है। क्या इंडिया अभी जो 219 पे 7 है, क्या इंडिया 300 तक टच कर पाएगा? अगर थोड़ा जुरेल को अपनी थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लगता है आज वो काफ़ी स्लो खेल रहे थे। कल थोड़ा कोई अग्रेसिव अप्रोच अपनाएँ और थोड़ा 70-80 रन बना दें और लीड को 40-50 तक ले आए, तो बड़ा ही अच्छा होगा इंडिया के लिए। क्योंकि इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि आगे आपको पता है सिराज है और आकाशदीप है। आकाशदीप की मेरे को बैटिंग का इतना नहीं पता कितना बैटिंग करते हैं, बट मेरे को लगता है इंडिया फिर भी इनको लीड दे जाएगा इंग्लैंड को 50-60 की। अगर किसी तरह थोड़ा हिम्मत मार के जुरैल थोड़ा हिटिंग कर देते हैं, तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ इंडिया स्ट्रगल करेगा मैच में बुरी तरह। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो एक न्यूज़ चल रही है ईशान किशन को लेके और अय्यर को लेके, जिन्होंने रणजी मैचों को स्किप करा है।
तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे ईशान किशन जो है, आई थिंक वो अपने करियर को ख़राब कर चुके हैं। अब खबर आ रही है बीसीसीआई जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेगा। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा। तो आई थिंक ईशान किशन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। वो उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेले, रणजी मैचों को अवॉइड करा उन्होंने, और जो टी20 टूर्नामेंट है वहाँ पर खेलने गए। तो प्लेयर को अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो उनको अपने देश के लिए खेलना है तो उन्हें अपने स्टेट के जो गेम्स हैं उनको स्किप नहीं करना। स्टेट गेम को खेल के ही वो इंटरनेशनल में आ सकते हैं। तो ये मैसेज बाकी प्लेयरों के भी जाता है अगर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन दोनों को हटा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब देखते हैं तीसरे दिन में क्या होगा, कितना स्कोर इंडिया बना पाएगा। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद।